हाँ हाँ, आ जाऊंगी मैं पूरे 12 बजे दुकान पे, लेकिन तुझे भी मुझसे वादा करना होगा कि तू मुझे 2 बजे से पहले वापस घर पहुंचा देगा। हाँ, आ रहे हैं देखने, उनको भी देख लूंगी मैं। कब क्या हुआ है? क्यों रो रही है? हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? अरे बता ना, क्यों रो रही है? हुआ क्या है? अरे बताती क्यों नहीं है? क्या हुआ है? क्यों रो रही है? ठीक है, भाड़ में जा, ना बता कुछ मुझे। आसिफ, आपका फोन है। ना बोलो, क्या हो गया इस वक्त? मालूम है मुझे। What? आसिफ, क्या हुआ? आसिफ, क्या ये सब? अरे तुम क्यों उठ के आ गई? सभी आराम से सोई रहती। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? ये क्या हो रहा है? किसका फोन था वो? और ये रात के 3 बजे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? लोग का पट्टा उठा भी नहीं रहा। सब मतलब के दोस्त हैं, खुदगर्ज, फ्रॉडी, फरेबी, धोखेबाज। आसिफ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं वो असल में मैं हाँ इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। कल दोपहर 12 बजे मेरी पार्टी के साथ मीटिंग है। तुम क्यों परेशान हो रही? जाओ, जाके सो जाओ। नहीं नहीं आसिफ, ये बात नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, क्या क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे झूठी तसल्लियां मत दो आसिफ। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। सारा इंतजाम मुकम्मल है ना? ओके ओके। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। कल कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएंगे, मेरा नाम ECL में शामिल हो जाएगा। मैं उससे पहले पाकिस्तान से निकलना चाहता हूँ। मैंने हम्माद को फोन कर दिया, वो दोपहर तक तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर वहां बुला लूंगा अपने पास। देखो, अगर मैं ना गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। इस मुश्किल घड़ी में भी मुझे तुम्हारा ताउन चाहिए। I know, try to understand। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
मैं तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लूंगा। ओके? आसिफ, हाफिज। नहीं आसिफ, आसिफ नहीं, प्लीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आसिफ, पूछती क्यों नहीं इस पिल्ले से? किसको 40,000 देकर आया ये? इसको बता दे, इसके हड्डियों के गूदे से निकालूंगा सारी रकम मैं। तीसरा अपना दे कहाँ है? बोल देना बेटा, बोल दे किसको देकर आया तू। तू पहले इसे अपनी ममता की टोकरी से तो बाहर निकाल। और क्या करेगा ये? हाँ, एक जुआरी का बेटा जुआरी नहीं होगा तो और क्या करेगा? बताओ मुझे। आप इधर आओ। मुझे से बताने थे कि इस घर में चोरी करने का मतलब क्या होता है। अब इधर आओ। मैंने कोई पैसे नहीं लिया, मैं तो वर्कशॉप पे था। अबे झूठ पापा तो सामने से इधर आओ। देख, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू खुद को नहीं पहचानेगा। खबीस, बता मुझे, बता कहाँ थे पैसे? बता मुझे, किसको दिए? बोलता क्यों नहीं है तू? बोल। वो सारे नहीं लिए थे मैंने, जो लिए थे वो भी चोर ले गए। ले बकाना, थोड़े से के लिए मान गए, अभी थोड़ी देर में सारी रकम का इकरार करेगा, अपने मुंह से फूटेगा ये मनहूस। और तुझे उस वक्त तो मारता रहूंगा जब तक तू मानेगा नहीं। और तू भी इसमें बिल्कुल नहीं बोलेगी। अबे खैर, इधर रोक इधर। शहरियार के पास अभी तो कोई जॉब भी नहीं है और वो जॉब के बारे में सीरियस भी नहीं लगता। मेरे पास और कुछ ऐसा नहीं बचा जिसे मैं यूज कर सकूं, सिर्फ गाड़ी है। और शहरियार का रवैया इतना पुरस्कार है, बहुत लापरवाह सा, बेनियाज, थोड़ा खुदगर्ज भी लगता है। पैसों का कुछ पता चला? मैं कुछ पूछ रही हूँ, पता चला पैसों का? सारी गलती आपकी है। आप जब यहाँ आई थी आपको मुझे बताना चाहिए था कि शहरियार मेरे पास इतनी रकम कैश है, मैं इसे कहाँ रखूं? ये आपका घर तो नहीं है ना कि जहां पैसे पड़े रहेंगे और कोई उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। यहां तो चींटियों की तरह नोटों को सूंघते फिरते हैं। बचने कहां थे? फिर अब हम करेंगे क्या? तो वापस चलते हैं ना। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप यहां कुछ दिन और रहीं तो एक टूंजी आपके कपड़े तक लेकर चले जाएंगे जो आप पहनती हैं। वापस कहाँ जाएंगे? क्यों एक ना होने वाली बात तुम बार बार करते हो? आपका वो घर किराए पे था जो वापस नहीं जा सकते? हाँ, किराए पे था और नहीं जा सकते वापस। ये ड्रामेबाजी चलेगी। तंग आ गया हूं मैं। तंग तो मैं आ गई हूँ। रहना मुश्किल हो रहा है मेरा यहाँ पे। इतना कंजेस्टेड है सब कुछ, सांस नहीं लिया जाता। कई रातों से सोई नहीं हूँ मैं। हाँ तो क्यों जिद लगाकर बैठी है? होप है सामान उठाएं हम। मैं जिद पे अड़ी हुई हूँ। हेलो। हाँ आमिर।
अब कैसी तबीयत है? इसे उतार कर रख दो। मैं जो तुम्हारी शादी के लिए नया सेट बनवाऊंगी ना तुम्हारे लिए, तो इसका डिजाइन भी उसी के साथ बनवा दूंगी। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं इसे अलमारी में रख देती। क्या तस्वीर पड़ती है इस पे उस कमीने के नाम की? सायरा। अम्मा, मुझे अकेला पड़ा रहना। मेरा इस वक्त किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। और मुझसे इस तरह की फजूल फरमाइशें नहीं किया कर। क्यों दुश्मन हो रही है अपनी जान की? जिसके पीछे अपनी माँ के दिल पर आरी चलाने चली थी, उस मरदूत ने तो आकर तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा। खुदा न खास्ता अगर तुझे कुछ हो जाता, तेरी बूढ़ी माँ तो जीते जी मर जाती ना। बस कर अम्मा, मुझे सोने दे, नींद आई है मुझे। अनवर आ रहा है अगले हफ्ते। वो तो उसी दिन आना चाह रहा था जिस दिन तो अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। सायरा, ये अपने होते हैं जो साथ जीते भी हैं और मरते भी हैं। पता नहीं तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती। आ गई है समझ, सब कुछ समझ आ गया। तो फिर यूं सबसे कटकर कब तक पड़ी रहेगी? अम्मा, कपड़ा भी काटो ना, तो उसको जोड़ने में कुछ तो वक्त लगता है ना। मुझे इतना वक्त दे कि मैं अपने आप को जोड़ सकूं। चल अच्छा, जो मर्जी काट ले और जोड़ ले। अनवर आ रहा है अगले हफ्ते, हम दोनों को साथ ले जाएगा। उसने कह दिया मुझे। क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बता देना उसे। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। तो क्या यहां मकबरा बनाएगी उस हरजाई की मोहब्बत का? हाँ, मकबरा बनाऊंगी, लेकिन जाऊंगी कहीं नहीं। और वो मस्टंडा अपनी उस काठी मेम के साथ दिन रात गाड़ियों में ऐश करता फिर रहा है, और तू यहां उसकी पूरी ढालकर बैठी रह। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा सल्लू तो नहीं देखा रास्ते में? मुझे तो कहीं नहीं देखा, वो फिर कहीं चला गया। अभी तो उसे इतनी चोट लगी थी, अम्मा तुम्हें उसे निकलने नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, मैंने कहाँ निकलने दिया उसे? तो शहरयार ने मार मार के घर से निकाल दिए। मामू ने? पैसों की वजह से? और नहीं तो क्या। अब देखो को नुकसान भी उसने कोई कम तो नहीं किया ना। मैं तो ऐमन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अम्मा, तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने इतनी बड़ी रकम किधर कर दी? पूछा था मैंने, पूछा था उससे। कहता जिन चोरों ने उसे मारा था वही चुरा के ले गए। पता नहीं है वो सुबह से जख्मी हालत में कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। शाम को मुनिया के ससुराल वाले आ रहे हैं और घर में ये तमाशा चल रहा है। मामू कहाँ है? अरे वो तो सुबह से लड़ के गया है। इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी उसके कमरे से, और वो बेचारी अपने कमरे में बैठी हुई है। और मुनिया? मुनिया ने तो मेरी जान आजाद की हुई है, वो भी मुंह फैलाए बैठी है। मुझे डर है कि शाम को मेहमानों ने आना है, कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। कुछ खाने को है? दाल बनाइए। तू जा कपड़े बदल, मैं रोटी डाल देती हूँ।
हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? इमरान साहब जी, आपका अपार्टमेंट से मुतालिक ऐड देखा था जी, इसी सिलसिले में बात करनी थी। रेंट के लिए चाहिए, लोकेशन क्या है? ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे तक विजिट कर सकती हूँ, आप वहीं मौजूद होंगे? चलें ठीक है, बाकी बातें फिर अपार्टमेंट देखने के बाद होंगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। Paras